नमस्कार और स्वागत है आप सभी का खुशबू वाली बातें में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि उन भावनाओं की खुशबू है जो दिल को छू जाएं। यहाँ आपको मिलेंगी कहानियाँ, कभी रहस्यमयी, कभी भावनात्मक, तो कभी बिल्कुल जिंदगी के करीब। हर कहानी में बसी होती है एक खुशबू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद कहीं ना कहीं आपको खुद से भी मिला देगी। अगर आपको हमारी बातों में सुकून, रहस्य या कोई अपनापन महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर करना न भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब डूबते हैं खुशबू वाली बातें में। आज की कहानी का नाम है सांझ की परछाई। कभी कभी जीवन के सबसे शांत पल किसी अनकहे रहस्य की दस्तक होते हैं और कभी कभी वो जो हमें सबसे ज्यादा अपना लगता है वो दरअसल हमसे बहुत दूर होता है। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जो हर शाम अपनी खिड़की से किसी का इंतजार करती थी, पर किसका और क्यों? गांव नवेली। हर शाम इस छोटे से गांव की गलियों में एक मीठी सी खुशबू फैल जाती, जूही के फूलों की, और उसके साथ ही दिखती एक छवि, प्रभा बुआ की। सफेद साड़ी, माथे पर हल्का तिलक और हाथ में जूही के फूलों की थाली। लोग कहते थे कि प्रभा बुआ हर शाम अपने बेटे के लौटने की राह देखती है, पर गांव वालों को ये बात अजीब लगती क्योंकि किसी ने कभी उनके बेटे को देखा ही नहीं। कुछ कहते बेटा शहर में है, कुछ फुसफुसाते मरा हुआ है शायद, पर प्रभा बुआ हर दिन संध्या के समय दरवाजा खुला छोड़कर बैठती, मुस्कुराती, जैसे कोई अदृश्य संवाद हो रहा हो। एक दिन गांव में आया एक अजनबी, नाम राहुल। शहर से आया था कुछ दिन ठहरने के लिए। राहुल ने प्रभा बुआ के घर के पास एक कमरा लिया। उसे जूही की वो खुशबू रोज अपनी माँ की याद दिलाती। एक शाम उसने साहस किया और प्रभा बुआ से पूछ लिया, बुआ आप किसके इंतजार में बैठती हैं? प्रभा बुआ ने आंखें बंद की और धीमे से बोली, जो लौटकर नहीं आते वो कभी कभी हवा बनकर लौटते हैं, वो सांझ की परछाई में मिलते हैं। बेटा बस महसूस करो। उस रात राहुल को अजीब सपना आया। उसने देखा एक छोटा बच्चा प्रभा बुआ की गोद में है। वो हंस रहा है लेकिन फिर धीरे धीरे धुंध में खो जाता है। अगले दिन राहुल ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, प्रभा बुआ का बेटा कहाँ है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। बेटा नहीं रहा, बचपन में ही चला गया। बुआ को कभी समझ नहीं आया कि वो चला गया है या तब से रोज उसे ऐसे देखती हैं जैसे वो सामने हो। राहुल स्तब्ध रह गया। वो परछाई, वो मुस्कुराहट, वो जूही की खुशबू एक माँ के टूटे सपने की खुशबू थी। कुछ दिन बाद राहुल शहर लौट गया, लेकिन प्रभा बुआ के शब्द उसके साथ रहे। जो लौट कर नहीं आते वो कभी कभी हवा बनकर लौटते हैं, एहसास बनकर। इस कहानी में कोई भूत नहीं था, लेकिन एक अधूरी ममता का साया था। एक माँ का प्रेम था जो मृत्यु से परे भी अपने रूप में जीवित था। प्यारे दर्शकों, एक प्रश्न आपके लिए, क्या आपने कभी किसी को यूं महसूस किया है जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी आपके आसपास है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो खुशबू वाली बातें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नई कहानियों के लिए जुड़े हमारे साथ। हर सप्ताह, हर रोज, हर दिन एक नई सुगंध, एक नई संवेदना। जय श्री राम।